दोस्तों, क्रिकेट ने जब से तेज रफ्तार पकड़ी है तब से कामयाबी का पैमाना ही दूसरा हो गया है। आज क्रिकेटर्स की कामयाबी उनकी टी20 लीगों में लगने वाली बोली से आंका जाता है। आईसीसी रैंकिंग से फॉर्म जज की जाती है और छक्कों की संख्या आक्रामकता तय करती है। लेकिन फिर भी एक तबका ऐसा है जो क्रिकेटर्स की कामयाबी को पुराने तरीके से नापता है, और वो पुराना तरीका है टेस्ट स्टैट्स। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में एक प्लेयर की आक्रामकता से लेकर गेम सेंस तक सबका इम्तिहान होता है। इसलिए क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ी कम देखने को मिलते हैं जिनका रुतबा वनडे, टी20 और टेस्ट तीनों प्रारूपों में बुलंद हो। यही वजह है कि काफी खिलाड़ी व्हाइट बॉल और रेड बॉल करियर में सामंजस्य बिठाने में नाकामयाब रहे। व्हाइट बॉल के कुछ सफल गेंदबाज रेड बॉल में अपनी लाइन लेंथ और फील्ड प्लेसमेंट में उलझन के चलते टेस्ट में उतने कारगर साबित नहीं हो पाए। वहीं व्हाइट बॉल के कुछ विस्फोटक बल्लेबाज रेड बॉल में अपनी अप्रोच और टेक्निक के चलते फ्लॉप रहे। बाकी जो टेस्ट और लिमिटेड ओवर की गुत्थी समझ गए थे वो चोटों से ग्रस्त होकर क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट से दूर हो गए और वो सफलता हासिल नहीं कर सके जो उन्होंने ओडीआई और टी20 में मिली हुई थी। क्योंकि ऐसे प्लेयर्स की लिस्ट काफी लंबी और इंटरेस्टिंग है, इसलिए रिसर्च के बाद नारद टीवी आपके लिए एक खास एपिसोड लेकर आया है जहां हम ऐसे टॉप 5 खिलाड़ियों पर नजर डालेंगे जिनका वाइड यानी वनडे और टी20 करियर इतना जबरदस्त है कि वो ऑल टाइम ग्रेट्स में गिने जाते हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनका करियर गिनती के दिन ही चल सका। तो चलिए लिमिटेड ओवर्स में हिट और रेड बॉल में फ्लॉप रहने वाले ग्रेट प्लेयर्स की लिस्ट की शुरुआत करते हैं और इस काउंटडाउन में पहला नाम आता है सुनील नारायण। दोस्तों, ये बताने वाली बात नहीं है कि सुनील नारायण विश्व के सबसे खतरनाक स्पिनर्स में शुमार हैं। उन्होंने अपनी फिरकी से वर्ल्ड क्रिकेट के टॉप बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। उनकी मिस्ट्री बॉल को पढ़ पाना आज भी प्लेयर्स के लिए एक चुनौती है। यही वजह है कि विश्व भर की क्रिकेट लीगों में अपना जलवा बिखेरने वाले नारायण टी20 में मेडन सुपर ओवर डालने वाले दुनिया के इकलौते गेंदबाज हैं। नारायण ने 2011 में ही अपने इंटरनेशनल डेब्यू से कोहराम मचा दिया था। वो जल्दी वेस्टइंडीज के और फिर वर्ल्ड के बेस्ट स्पिनर बन गए थे। नारायण ने एक समय इंटरनेशनल क्रिकेट में सनसनीखेज परफॉर्मेंस देते हुए खूब सुर्खियां बटोरी और कुछ महीनों के लिए तो वो टी20 रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज भी थे। इसलिए वनडे और टी20 में कोहराम मचाने के चलते नारायण को वेस्टइंडीज बोर्ड ने टेस्ट क्रिकेट में आजमाने में देर नहीं की, जबकि रेड बॉल क्रिकेट में उनका आगाज भी अच्छा रहा। मगर आगे चलकर रेड बॉल से उनका वो करिश्माई खेल नहीं दिखा जो व्हाइट बॉल से देखने को मिला था। इसलिए टेस्ट क्रिकेट में सफल होने के लिए वो निरंतरता उनकी गेंदबाजी में दिखाई नहीं दी जिसकी उनसे उम्मीद थी। इसलिए नारायण का करियर बस 6 टेस्ट मैचों तक ही सिमट कर रह गया। इसके अलावा कई बार अपने एक्शन में चेकिंग के चलते क्रिकेट से बाहर रहे। बार बार एक्शन बदलने से उनके प्रदर्शन पर भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ा और इस तरह उनके टेस्ट क्रिकेट में वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए। आज अगर हम नारायण के 65 एक दिवसीय मैचों में लिए गए 92 और 51 टी20 मैचों में लिए गए 52 विकेट की तुलना 6 टेस्ट मैचों में 41 की खराब औसत से लिए गए 21 विकेटों से करें तो साफ पता चलता है कि नारायण टेस्ट में बुरी तरह फ्लॉप रहे। और अगर इस तुलना को हम लीग क्रिकेट तक ले जाएं तो आंकड़े चीख सीख कर कहते हैं कि टी20 क्रिकेट का महान खिलाड़ी असल क्रिकेट यानी टेस्ट क्रिकेट में बुरी तरह फ्लॉप रहा है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है सुरेश रैना का। जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में सौरव गांगुली के बाद सबसे सफल बाएं हाथ के बैटर कहे जाने वाले रैना भी टेस्ट क्रिकेट में फ्लॉप होने वाले प्लेयर्स की लिस्ट में है। रैना कई मौकों पर वनडे और टी20 फॉर्मेट में फंसे हुए मैचों को अकेले दम पर यादगार पारियां खेलकर अपनी टीम की झोली में डाल चुके हैं। इसलिए जब इंडिया बीच मझधार में फंसती थी तो फैंस टीम की नैया को पार लगाने की आस रैना से ही करते थे, फिर चाहे वो 2011 वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल हो या सेमीफाइनल। रैना ने ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान दोनों टीमों के खिलाफ फैंस को कभी न भूलने वाले लम्हे में अहम योगदान दिया। खासकर पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 36 रन की इनिंग जो उन्होंने निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर खेली थी और भारत की लड़खड़ाती पारी को मझधार से निकालकर 250 के करीब पहुंचाया था, उस पारी के दम पर रैना फैंस के दिलों में अपनी जगह बना गए थे। जबकि 2015 विश्व कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ अंडर प्रेशर उनका शानदार शतक जिसके दम पर भारत को मैच जीता था। इसलिए भारतीय फैंस की सुनहरी यादों में रैना को हमेशा के लिए छाप दिया गया था। बाएं हाथ के अटैकिंग खिलाड़ी का कवर्स के ऊपर से इनसाइड आउट शॉट आज भी बहुत से फैंस का फेवरेट शॉट है। इसके अलावा रैना एक उपयोगी गेंदबाज भी थे जिन्होंने अपनी पार्ट टाइम गेंदबाजी से कई बार जरूरी विकेट चटकाए, जबकि उनकी फील्डिंग की तो जितनी तारीफ की जाए कम है। मैच के किसी भी लम्हे में वो अपनी गजब की फील्डिंग से सामने वाली टीम को चौंकाने में माहिर थे। सीधे सीधे कहें तो टी20 क्रिकेट में भारत की ओर से पहला शतक लगाने वाले रैना का व्हाइट बॉल क्रिकेट में कोई सानी नहीं थी। इसलिए बड़ी उम्मीद के साथ रैना को टेस्ट क्रिकेट में मौका दिया गया और उन्होंने पहले मैच में शतक जड़ते हुए तीनों प्रारूपों में सेंचुरी लगाने वाले पहले भारतीय बनने का गौरव हासिल किया। लेकिन इसके बाद वो टेस्ट क्रिकेट में कभी उतने सफल नहीं हो पाए जिसकी उनसे उम्मीद थी और जो सफलता उन्हें व्हाइट बॉल क्रिकेट में मिली थी, क्योंकि शॉर्ट पिच गेंदें उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी जिसके चलते वो लंबी पारियां खेलने में सफल रहे। यहाँ तक कि जब शॉर्ट पिच बॉल्स पर उनकी वीक टेक्निक का पता
वर्ल्ड क्रिकेट को लगा तो उनका स्ट्रगल रणजी ट्रॉफी तक में शुरू हो गया था। इसलिए 226 वनडे मैचों में 5,615 रन और 78 टी20 मैचों में 1,605 रन बनाने वाले रैना अपने छोटे से टेस्ट करियर के 18 मुकाबलों में सिर्फ 768 रन ही बना सके। इस तरह टी20 क्रिकेट में सक्सेसफुल रहने वाले मिस्टर आईपीएल को आज टेस्ट क्रिकेट में फ्लॉप ग्रेट प्लेयर के तौर पर याद किया जाता है। और हमारे इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं लसिथ मलिंगा। ये भी अजब दुविधा है कि वनडे और टी20 में 4 गेंदों पर 4 विकेट लेने वाले यॉर्कर किंग लसिथ मलिंगा को टेस्ट क्रिकेट में फ्लॉप खिलाड़ियों के तौर पर याद किया जाता है। उनके आंकड़े हैं ही कुछ ऐसे, क्योंकि क्रिकेट में उनका आगाज बेहद ही सनसनीखेज था। उनका राउंड आर्म एक्शन, तीखे बाउंसर और 145-50 की गति पर गोली की स्पीड से आती सटीक यॉर्कर महान से महान बल्लेबाज के भी विकेट उखाड़ फेंकने में सक्षम थी। अपने दम पर श्रीलंका को कई मैच जिताने वाले मलिंगा ने कई करिश्माई स्पेल दिए। उस दौर का शायद ही कोई ऐसा बल्लेबाज होगा जिसे मलिंगा को खेलने में दिक्कत न हुई। यही कारण था कि उन्हें व्हाइट बॉल क्रिकेट में काफी सफलता मिली, क्योंकि जहां एक तरफ उनकी गेंदों पर रन बटोरना काफी मुश्किल था, वहीं दूसरी तरफ उनकी सटीक लाइन लेंथ विकेट भी दिलवाती थी। वे टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी हैं। इसके अलावा क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 सफलता पाने वाले भी पहले गेंदबाज हैं। और तो और उनके नाम एक दिवसीय क्रिकेट में 3 हैट्रिक है, जिनमें से 2 उन्होंने विश्व कप 2007 और 2011 में ली थी। इसके अलावा उन्होंने 4 गेंदों में 4 विकेट लेने का कारनामा भी 2 बार किया। ये कारनामा करने वाले वे इस प्लेनेट के इकलौते गेंदबाज हैं। साथ इनके नाम टी20 क्रिकेट में हैट्रिक हैं। व्हाइट बॉल क्रिकेट में इतनी करिश्माई रिकॉर्ड रखने वाले मलिंगा श्रीलंका की टेस्ट टीम का भी एक अभिन्न अंग थे और उन्होंने अपने शानदार स्पेल्स से काफी प्रभावित भी किया था। मगर घुटने और पीठ में कई सारी चोटों के चलते उनका टेस्ट में करियर उतना लंबा नहीं रहा। उनकी फिटनेस ने कई बार उन्हें धोखा दिया। एक कारण था कि टी20 और वनडे क्रिकेट में बेहतर करने के लिए मलिंगा ने सिर्फ 30 टेस्ट खेल के 27 साल की उम्र में ही टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। खराब फिटनेस के चलते ये दिग्गज अपने करियर के आखिरी दौर में उतना घातक और तेज नहीं रहा था जितना किसी जमाने में हुआ करता था। 26 एक दिवसीय मैचों में 338 विकेट और 84 टी20 मैचों में 107 विकेट लेने वाले मलिंगा टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ 101 विकेट ही ले सके हैं और टेस्ट में फ्लॉप रहने वाले महान खिलाड़ी बनकर रह गए। और हमारी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है युवराज सिंह। 2011 वनडे वर्ल्ड कप और 2007 टी20 वर्ल्ड कप के हीरो रहे युवराज सिंह भारतीय क्रिकेट के वो नायाब हीरे थे जिनके पास ताकत के साथ नजाकत भरे स्ट्रोक भी पिटारे में थे। किसी वक्त भारतीय मिडिल ऑर्डर की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले हरफन मौला युवराज जैसे खिलाड़ी आज के समय में मिलना असंभव है। यही कारण है कि बीते 4-5 वर्षों में भारत को अभी तक वो नंबर 4 का परिपक्व बल्लेबाज नहीं मिल सका है, जिसकी तलाश इंडियन क्रिकेट को युवराज के रिटायरमेंट के बाद से है। अपने पहले मैच में ही शानदार 84 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच बने युवराज ने अपनी लाजवाब परफॉर्मेंस के दम पर भारत को न केवल 2007 टी20 और 2011 का विश्व कप जिताया, बल्कि अपनी दिलेरी से कैंसर पर भी विजय पाई। एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले युवराज टी20 क्रिकेट में एक कारनामा करने वाले विश्व के पहले और इकलौते भारतीय प्लेयर हैं। सिक्सर किंग के नाम से मशहूर युवराज ने कई लाजवाब पारियां खेलकर व्हाइट बॉल क्रिकेट में अपना लोहा मनवाया, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में कभी ये दिग्गज अपना वैसा रुतबा कायम नहीं कर सका जो रुतबा उनका वनडे और टी20 क्रिकेट में है। हालांकि उनको मौके ठीक ठाक मिले थे, लेकिन इम्पैक्टफुल बड़ी पारियां उनके बल्ले से नहीं निकली, जिसमें कुछ उनके टेम्परामेंट का रोल है तो कुछ रोल कैंसर का, जिसने पीक पर चल रहे युवराज के करियर को एकदम से बर्बाद कर दिया था। इसके बाद युवी फिटनेस के मामले में काफी पीछे रह गए और 2012 में उनका रेड बॉल करियर खत्म हो गया। यही कारण था कि 304 ओडीआई मैचों में 8,701 रन बनाने वाले युवी 40 टेस्ट खेलकर सिर्फ 1900 रन ही बना पाए और एक फ्लॉप टेस्ट क्रिकेटर बनकर रह गए। हमारे इस काउंटडाउन में टॉप पे हैं जॉस बटलर। जॉस बटलर आधुनिक क्रिकेट के सबसे विध्वंसक खिलाड़ियों में शुमार हैं, जो महज कुछ लम्हों में खेल का रुख पलटने का दम रखते हैं। पिछले एक दशक में उन्होंने अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से कई रिकॉर्ड बनाए, चाहे वो इंग्लिश प्लेयर द्वारा सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड हो जो उन्होंने 3 बार बनाया, या उनकी 77 गेंद में 129, 77 गेंद में 150, 61 गेंद में 121 रनों की यादगार पारियां हो, या फिर टी20 विश्व कप 2021 में श्रीलंका के खिलाफ मैच जिताऊं शतक। बटलर ने कई बार अपनी टीम की लड़खड़ाती पारी को न केवल संभाला बल्कि अकेले दम पर रन की गति को तेज रफ्तार भी थी। आईपीएल 2022 में उन्होंने 4 शतक के दम पर 800 से भी अधिक सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम किया था। वे न केवल मिडिल ऑर्डर में खेलकर एक फिनिशर की भूमिका निभाते हैं, बल्कि बतौर ओपनर भी चौकों और छक्कों की बारिश कर 360 अंदाज में मैदान के चारों ओर रन बटोरने में सक्षम है। मगर व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक अलग मुकाम हासिल करने वाले जॉस बटलर इस सफलता का एक छोटा सा भी हिस्सा टेस्ट क्रिकेट में हासिल नहीं कर सके। इंग्लैंड के व्हाइट बॉल कप्तान ने 157 ओडीआई और 94 टी20 में खूब जलवा दिखाया, मगर टेस्ट में वे टीम में अपना स्थान बनाने में कामयाब नहीं रहे। जॉस ने खेले 57 टेस्ट मैचों में सिर्फ 31 की औसत रखी। टेस्ट में उनका बल्ला उतना हल्ला नहीं कर पाया। फिलहाल वो टेस्ट टीम से बाहर चल रहे हैं और जिस तरह इंग्लिश सिलेक्टर्स उनसे ज्यादा पॉप और फॉक्स पर भरोसा जता रहे हैं, उसे देखते हुए कह सकते हैं कि जॉस का करियर टेस्ट क्रिकेट में फ्लॉप प्लेयर की लिस्ट में ही गिना जाएगा।
तो दोस्तों ये थे वो खिलाड़ी जो ओडीआई और टी20 क्रिकेट में तो सुपर हिट रहे, मगर टेस्ट क्रिकेट में सुपर फ्लॉप। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।